Good morning, students. Myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy, समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 का अपन ने बेसिक्स किया था, ठीक है। उसमें अपन ने पढ़ा था कि x की पावर अगर किसी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसका मान 1 होता है। फिर अपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। दो तरह से पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू टर्म, पद के अनुसार, और दूसरा पढ़ा था अकॉर्डिंग टू पावर, मतलब घात के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू टर्म या फिर पद के अनुसार में कितने टाइप्स थे, 3। पहला था मोनोमियल, जिसको बोलते थे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, टी ए, एक्स की पावर 100, जेड की पावर 100 और पी, इसको मैं क्या बोलूँगा, मोनोमियल या फिर एक पदीय बहुपद। फिर आया था बाइनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। इसका मतलब क्या था कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, जिसमें दो टर्म हो, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विपदीय या फिर बाइनोमियल। तो देखो यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद ही है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। फिर पढ़ा था ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर त्रिपदीय, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। तो देखो इसमें तीन है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हो गया था ट्राइनोमियल। ये अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द टर्म। टर्म देख रहे थे पद कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बहुपद अपन ने पढ़े थे। फिर मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू पावर, मतलब घात के अनुसार। घात किसकी देखनी है, वेरिएबल या फिर चर की। तो पहला आता था लीनियर पॉलिनोमियल, इसको अपन बोल सकते हैं कि रेखिक बहुपद। क्या बोल सकते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, सिर्फ एक हो, मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो, सिर्फ 1 हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि पावर के अकॉर्डिंग चल रहा है, घात के अनुसार है, तो सिर्फ घात देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी पावर कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रेखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है, दिया अपन ने पढ़ा था। फिर दूसरा आया था द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम से क्या लिखा हुआ है, द्विघातीय पॉलिनोमियल, ठीक है। तो द्विघातीय बहुपद या फिर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर, ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर पावर कितनी है, 2, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यहाँ पर भी कितनी है, 2, यहाँ पर भी कितनी है, 2। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, द्विघातीय या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए हाईएस्ट। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, त्रिघातीय, ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की घात कितनी हो, 3 हो, उसको भी क्या बोलूँगा, इंग्लिश में क्यूबिक और हिंदी में त्रिघातीय। फिर बोला था मैंने कोफिशिएंट या फिर गुणांक क्या होता है कि जिसका मैं पूछ रहा हूँ उसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसमें मैं पूछ रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इसका कोफिशिएंट या फिर गुणांक कहलाएगा। फिर मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसमें एक्स के गुणा में क्या है, 5 है, मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5। फिर मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ 2, 2 के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, तो कितना आ गया, 1, ओके। अब जैसे सिमिलरली अगर मैं एक्स स्क्वायर का पूछूँ इसमें, तो क्या लिखोगे, -1। एक्स का पूछो तो आप क्या बोलोगे, -1। 1 का पूछो तो क्या बोलोगे, 1। फिर मैंने बताया था डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो इस बहुपद या फिर पॉलिनोमियल में देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात आपको दिख रही होगी, 2 है, तो इसमें डिग्री या फिर घात क्या कहलाती है, इसमें 2 हो जाएगी। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, वेरिएबल की अधिकतम घात 8 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 8, ओके। इस तरह से अपने कुछ पढ़ा था। फिर मैंने बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक नाम आया था, अचर बहुपद। अचर बहुपद किसको बोलते हैं, अगर सिर्फ नंबर लिखा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो भी एक तरह से पॉलिनोमियल ही है, बहुपद ही है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर अचर बहुपद, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, ओके। फिर नाम आया था जीरो पॉलिनोमियल। अगर जीरो अगर लिखा है ना, जीरो, सिर्फ जीरो लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको जीरो बहुपद या फिर जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिग्री है वो संभव नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं है। ये तक अपन ने पढ़ा था।
तो फिर मैंने एक्सरसाइज 2.1 होमवर्क में दी थी, तो आई होप आपने कर ली होगी। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का थोड़ा अपन बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन एक्सरसाइज के आराम से कर पाओ। ठीक है, तो एक टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, एक पॉलिनोमियल है px इक्वस टू, लिख दिया मैंने कि 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब एक नाम आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का मान। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ x, तो x का फलन ये बन गया, मतलब x का पॉलिनोमियल बन गया। अब मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू निकालो किस पे, कि भाई एट x इक्वस टू 1, मतलब x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। पहले तो पॉलिनोमियल फिर बहुपद जो है वापस लिख लो, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब किस पे निकालना है, एट x इक्वस टू 1 पे, तो आप क्या लिखोगे, एट x इक्वस टू 1, या फिर हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर। ठीक है, तो जब मैं x की जगह 1 रखूँगा, तो जहाँ जहाँ पे x है मुझे क्या रखना पड़ेगा, वहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो p ऑफ x की जगह आ गया 1 पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वस टू 5 का तो 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, x का क्यूब हो रहा है, x की पावर कितनी लग रही है 3, लेकिन x की जगह मैंने क्या रख दिया 1, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस 2, कुछ नहीं बीच में, मतलब मल्टीप्लाई है। x का स्क्वायर, मतलब x की जगह 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा है 1, माइनस 2 एज इट इज़। अब इसको करो सॉल्व, तो 5 का तो 5 इंटू 1 की घात 3 कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब सॉल्व कर दो, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, फिर माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, फिर प्लस है तो ये प्लस, 3 को 1 से गुणा किया तो ये 3, फिर माइनस है तो माइनस, और फिर क्या है 2। अब प्लस वाला को साथ में लिख दो और माइनस वाला को साथ में लिख दो, तो 5 और 3 कितने होते हैं 8, और माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4। ठीक है, अब 8 में से 4 घटाओ, 8 में से 4 जब जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 4। ये किसकी वैल्यू निकली, p ऑफ 1। तो ये किसकी वैल्यू निकली, p ऑफ 1 की। तो अगर आपको पूछे ना कि पॉलिनोमियल की किसी x इक्वल टू या फिर y की फॉर्म अगर दे रखा हो, उसकी वैल्यू या फिर मान निकालो, तो क्या करना है, जिस पे पूछ रहा है वो उस वेरिएबल या फिर चर की जगह रख दो और सॉल्व करते जाओ, तो आपको उसका मान या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो एक और क्वेश्चन अगर लेते हैं, देखो ध्यान दो, कि अगर बोल दे आपको कि पी एक्स इक्वल टू आपके पास गिवन है कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको एट x इक्वल टू, चलो बोल दिया कि 2 पे निकाल के बताओ। ठीक है, मतलब x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करोगे सॉल्यूशन, पहले तो px ये वापस लिख दो, तो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, मतलब क्वेश्चन तो एक बार वापस लिख लो। ओके, अब किस पे निकालनी है, x बराबर 2 पे, तो यहाँ पे लिखना एट x इक्वल टू 2, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, x बराबर 2 पर। ठीक है, अब x बराबर 2 रखना है, तो x जहाँ पर है वहाँ पे क्या रखूँगा 2, तो p यहाँ पर भी 2 है, तो p ऑफ 2, ये p ऑफ 2 या फिर p ऑफ 1 जो लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मान निकल चुका है। ठीक है, x बराबर 1 पर मान निकल चुका है, तो 5 का तो 5, फिर x की जगह क्या रखना है 2, और बीच में कुछ नहीं है तो 2, और ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2, फिर प्लस का प्लस, फिर 7। अब इसको कर दो सॉल्व, तो p ऑफ 2 वापस लिखना, साथ साथ लिखते रहो, तो 5 का तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 3 इंटू 2, ये बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, अब 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौ कितना होता है 20, माइनस 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, प्लस 7 का 7। अब ये भी p ऑफ 2 निकला, ये भी p ऑफ 2 निकलेगा। अब सॉल्व करते जा रहे हैं, तो 20 और ये प्लस के साथ 20 में 7 जोड़ो, कितने होते हैं
27 और ये माइनस का 6 एज इट इज़। तो P(2) क्या हो रहा है, 27 में से 6 घटाओ, पीछे कितने बच जाएंगे, 21। तो ये P2 क्या है, इस पॉलिनोमियल या फिर इस बहुपद का मान है, कब, जब x बराबर 2 पर, ठीक है, जब x बराबर 2 रखा है तब ये P2 निकल चुका है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा कि Px इक्वल्स टू है मेरे पास 4t⁴ प्लस 5t⁻³ माइनस t² प्लस 6। इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे, एट t इक्वल्स टू स्मॉल a, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं है, बोलो कि सर यहाँ पे t इक्वल्स टू a आ गया तब क्या करें, तो कंफ्यूज या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ बोल रहा है वो करते जाओ। तो px का तो px वापस लिखेंगे, मैंने बोला था, क्वेश्चन वापस लिख लो, माइनस t² प्लस 6। अब किस पे निकालनी है, t इक्वल्स टू a पे, तो लिखेंगे एट px, नहीं ये p इक्वेशन देखो t की फॉर्म में दे रखी है ना, तो ये pt होगा, क्या होगा यहाँ पे pt, यहाँ पर भी क्या होगा pt की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि सभी जगह वेरिएबल यहाँ पे चर क्या है t है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा t आएगा, ठीक है। अब एट t इक्वल्स टू a या फिर t बराबर a पर, तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पे क्या रखना है, a रखना है, क्योंकि t बराबर क्या बोल दिया, a रखना है। तो जहाँ जहाँ पर t है, t यहाँ पर भी है, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा 4 इंटू टी का पावर 4, मतलब t की जगह क्या रखना a, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 5 इंटू टी की पावर 3, मतलब t की जगह क्या रखा a, तो t की पावर 3 माइनस t का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो 4 इंटू ए की पावर 4, तो 4 का 4 इंटू a का 4, ऐसे कैसे आ जाएगा, अगर नंबर होता तो मल्टीप्लाई कर लेता, नंबर नहीं है तो ऐसे कैसे वापस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5a³ माइनस a² प्लस 6। तो ये अब किसका मान निकल गया, बहुपद का या फिर पॉलिनोमियल का, किस पे, t इक्वल्स टू a पे। जब भी आपको मान निकालने का पूछे तो आपको यही करना है, ठीक है, ठीक है। आपको कभी कभी इस तरह से भी दे देगा कि बोल दिया है कि px इक्वल्स टू, आपके पास दे दिया कि भाई x² प्लस 5x माइनस 5। आपको ये बोल देगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि P2 क्या होगा, ये बताओ, क्या बोलेगा P2 क्या है ये बताओ। तो क्या करना है भाई तरीका, P2 पूछ दिया मतलब ये वाली चीज़ पूछ दी, वहाँ पे तो पहले बोलता था कि t इक्वल्स टू a पे निकालो, वे निकालो, अब t इक्वल्स टू मतलब x की जगह अब क्या बोल दिया 2, मतलब x इक्वल्स टू 2 पे निकालना, सिंपल है। तो पहले px का px इक्वल्स टू, वापस ये चीज़ वापस लिख दो, -5। अब किस पे चाहिए, P2 चाहिए मुझे, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो क्या लिखेंगे कि एट x इक्वल्स टू 2, या फिर हिंदी मीडियम वाले क्या रखेंगे x बराबर 2 पर। तो 2 चाहिए तो x की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू x की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का 5 इंटू में कुछ नहीं, बीच में मतलब इंटू है, मल्टीप्लाई है, x की जगह क्या रखना है 2, तो ये 2, फिर माइनस, तो ये माइनस, फिर 5, तो ये 5। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 5, किसकी वैल्यू निकल रही है P2 ही तो निकालना था। अब 10 और 4 जोड़ दो, कितने होते हैं 14 माइनस 5, तो P2 ये मुझे पूछा था, 14 में से 5 गए, पीछे बचे 9, ठीक है। तो P2 कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से भी पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आपको इस तरह से पूछेगा कि एट x इक्वल्स टू, या पे t इक्वल्स टू, या फिर y इक्वल्स टू, कुछ भी पूछ सकता है, इसके फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी होगी, और यहाँ पे इस तरह से पूछेगा P2 P3 P4 निकालो, ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। ओके, तो एक अब अगला एक टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या नाम है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद रखना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, कि या फिर जो बहुपद जो होगा ना, पॉलिनोमियल जो होगा, जिस में जो वेरिएबल जो भी होगा उस पर चेक करना है, उस पर अगर किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल या फिर बहुपद जीरो बन जाए तो उसको मैं क्या बोलूँगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का शून्यक। मतलब जैसे मान लो, एग्जाम्पल से समझ लो, आपको इजी समझ में आएगा।
जैसे मैंने लिख लिया पी एक्स इक्वस टू, लिख लिया कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक पॉलिनॉमियल ये बहुपद लिखा है मैंने। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या चाहिए मुझे? शून्य। वो क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखूँ मैं, तो अगर सॉल्व करूँ तो पी एक्स ये मुझे क्या दे दे? जीरो वैल्यू दे दे। क्या दे दे मुझे? जीरो। आज आंसर में क्या है? जीरो आए। तब मैं जो वैल्यू रखी है मैंने x की जगह, उसको मैं क्या बोलूँगा? इस पॉलिनॉमियल का या फिर इस बहुपद का शून्य का क्या बोलूँगा? शून्य। तो ध्यान देना, वापस एक बार समझ ला कि x की वो वैल्यू मेरे को रखनी है यहाँ पे जिस पे कि ये मेरा वैल्यू क्या दे? ज़ीरो दे। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? इस पॉलिनॉमियल का या फिर इस बहुपद का शून्य। तो अगर जैसे मान लो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, अब आपको बोल दे कि फाइंड जीरोज ऑफ पी एक्स, या फिर हिंदी में बोल दे कि पी एक्स का शून्यक ज्ञात करो। तो शून्यक या फिर जीरोज कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो कैसे करोगे। जब भी आपको शून्य ज्ञात करना है तो पहले आप क्या करोगे? पी एक्स इक्वेशन जो है ये तो वापस लिख दो, क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है। ठीक है, जब भी आपको शून्य या फिर जीरोस निकालना है तो पहले आप क्या करोगे? पी एक्स लिखो और इसको कर दो इक्वल जीरो के। किसके इक्वल कर दो? जीरो के इक्वल लिख दोगे। ओके, अब पी एक्स का मान कितना है? पी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको इक्वल में करो जीरो के। ठीक है, क्योंकि बराबर में जीरो है। पी एक्स का मान रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इसको भेजो माइनस 4 को भेजो उधर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जब भी मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा, जब भी मैं दोनों तरफ वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो इसके जब ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो ये तो इसको हटा देगा, लेकिन इस पर जब स्क्वायर रूट आता है ना तो आगे प्लस माइनस भी आता है। क्या आता है आगे? प्लस माइनस। वापस ध्यान देना कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर लिखा हुआ या फिर चर का स्क्वायर लिखा हुआ और यहाँ पे कोई बीच में कांस्टेंट या फिर अचर दे रखा हो, तो जब भी दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ ना, तो यहाँ पे तो सिंपल स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल आ जाता है। यहाँ पे वर्गमूल तो आता है लेकिन साथ में क्या आता है? प्लस और माइनस। अब मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में काट देते हैं, तो ये तो चीज़ काट देगी, तो एक्स का तो एक्स बराबर में प्लस और माइनस, प्लस माइनस एज इट इज़। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है या फिर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, याद रखना। ठीक है, या फिर ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 4 आए, 2 होता है। ठीक है, तो एक्स के मेरे को कितने मान मिल गए? 2। कितने मिल गए? 2। एक तो मिला एक्स बराबर प्लस का 2 और एक बार एक्स इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब ये दोनों जो है ये क्या कहलाते हैं? इस पॉलिनॉमियल के या फिर इस पॉलिनॉमियल के शून्यक या फिर जीरोज। क्या कहलाएंगे? इसके शून्यक या फिर जीरोज। फिर अब बोलोगे सर ये जीरोज या फिर शून्य क्यों कहलाएंगे? तो मैं बोला था कि वो वैल्यू रखनी है जिस पे ये जीरो बन जाए, तो जीरो वैल्यू देनी चाहिए। तो इस पर चेक करते देखते हैं कि एक्स इक्वल टू प्लस 2 एक्स इक्वल टू माइनस 2 इसके जीरोज है या नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि चेक करके बताओगे इसके जीरोज है या नहीं है। ओके, तो देखो, तो मेरे पास इक्वेशन थी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो पहले चेक करता हूँ मैं कि एक्स इक्वल टू 2 पे ये जीरो वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 4 कितना आ रहा है? 0। ठीक है, P2 कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब ये इसका जीरोज तो है। ठीक है, फिर चेक करता हूँ मैं -2 पे, तो P ऑफ -2, तो -2 बोला है तो एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? -2, और इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर और -4। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर कितना होगा? मैंने बोला था माइनस में अगर नंबर ऊपर पावर इवन हो तो हमेशा प्लस में आएगा। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 -4, तो 4 में से 4 गए कितने बच गए? 0। तो -2 पे भी ये कितना दे रहा है वैल्यू? 0। तो इसी को मैं क्या बोलूँगा? जीरोज। तो 2 और -2 इसके क्या कहलाएंगे? जीरोज या फिर शून्यक। ओके, ठीक है। अब इस तरह से आपके क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, तो देखो एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन आपके इस तरह से आएगा कि वेरीफाई या फिर चेक वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial
और नॉट, मतलब जांच कीजिए या फिर बताइए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित जो है, नीचे मैं लिखूंगा अभी, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक है या नहीं। ठीक है, देखो जैसे आपको बोल दे, पहला क्वेश्चन बोल दे इसमें कि भाई पी एक्स इक्वल टू मेरे को दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, और बोल दिया एक्स इक्वल टू 1 और -1 पे चेक करके बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन के लिए, बहुत ईजी है, मतलब क्या करना, चेक करना है कि ये इसके जीरोज़ है या नहीं है। जीरोज़ का मतलब क्या है, अगर जीरोज़ होंगे तो पी एक्स की वैल्यू इन पे क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, इन दोनों पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर नहीं होंगे तो वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैं चेक करता हूँ एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो एट एक्स इक्वल टू 1। तो जब एक्स की जगह 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, तो पी ऑफ 1 निकाल के देखो तो क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो मुझे क्या मिला, पी ऑफ 1 कितना मिल गया, 0। तो ये 0 मिल गया, मतलब 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज या फिर शून्यक है। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि x बराबर 1 पी एक्स का शून्यक है। इसने बोला चेक करके बताओ, मैंने x इक्वल टू 1 पे चेक किया, हाँ मुझे इसने वैल्यू 0 दे दिया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि इसका जीरोज है। अब x इक्वल टू -1 पे चेक करके बताता हूँ, तो क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू -1, तो इक्वेशन कौन सी, ये वाली, तो x की जगह क्या रखना है, -1, तो ये -1 इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है, x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस और ये 1, ये था इसमें। ठीक है, बस अब -1 का स्क्वायर हो रहा है, मैंने बोला था जब भी अंदर माइनस और पावर 1 इवन हो तो क्या आता है, हमेशा प्लस में आता है। ये प्लस का 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 -1, 1 -1 कितना हो गया, 0। ये भी क्या दे रहा है, मुझे 0 दे रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि x बराबर -1 भी क्या है, इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। -1 भी इसका क्या है, एक जीरोज है। हिंदी मीडियम वाला क्या लिखोगे, x बराबर -1 पी एक्स का शून्यक है। ओके, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से एक वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और देख लो, सेकंड दूसरा, कि अगर बोल दे कि पी एक्स तुमको दे रखा हो, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, आपको चेक किस पे करना है, एक्स इक्वल टू -m/l पे, ये चेक करना है कि इस पे वैल्यू 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वैल्यू 0 दे दे तब आप क्या बोल देना कि x इक्वल टू -m/l इसका क्या है, शून्यक या फिर जीरोज है। ठीक है, इट इज़ अ जीरोज ऑफ पी एक्स। हिंदी मीडियम वाला क्या लिखेंगे कि यह पी एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, तो कैसे करते हैं बता देता हूँ वापस एक बार। तो क्या करोगे, पहले इक्वेशन वापस लिखो, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, फिर चेक किस पे करना है, इस पे करना है, तो लिखोगे एट एक्स इक्वल टू -m/l। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे पता ही है। ठीक है, अब तो x की जगह -m/l लिखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह -m/l पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो l का तो l एज इट इज़, बीच में कुछ नहीं है मतलब इनटू है, x की जगह क्या रखना है, -m/l। ठीक है, फिर बीच में क्या है, प्लस, इक्वेशन प्लस है ना, तो ये प्लस, फिर क्या m, तो ये m। अब ध्यान देना इधर, जब मैं माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस, और l को m से किया तो lm डिवाइडेड बाई l प्लस m। इस l से ये l कट जाएगा तो क्या बच गया, यहाँ पे -m बच गया, और बीच में क्या हो गया, प्लस और ये m। तो यहाँ पे मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि ये प्लस का m और ये माइनस का m कट जाएगा, मतलब बेसिकली मुझे क्या दे दिया इसने, 0 दे दिया, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 दे दिया। ठीक है, तो p ऑफ -m/l पे वैल्यू कितनी आई,
जीरो आ गई। तो जब जीरो आ जाए तो मैंने क्या बोला था कि वो जो है जिस पे जीरो आई है, जिस वैल्यू पे जीरो आई है उसको मैं क्या बोलता हूँ, इसका एक जीरोज बोलता हूँ। तो क्या लिखोगे कि x बराबर माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। हिंदी मीडियम वाला है, x बराबर माइनस एम अपॉन एल पी एक्स का शून्यक है। ओके, चलो अब एक्सरसाइज 2.2 में आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये तो अभी मैंने चेक कराने का बोला था कि आपको चेक करके बताना है कि इसका जीरोज है या नहीं है। अब कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से बोल देगा कि जीरोज निकालो, क्या निकालो, पी एक्स का जीरोज या फिर शून्य ज्ञात करो, ठीक है, ये पूछ देगा। तो उस तरह के क्वेश्चन के कैसे कैसे निकालते ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि पी एक्स इक्वस टू एक्स प्लस 5, बोल दिया कि फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज या फिर शून्यक ज्ञात करो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ये वैसे करा चुका हूँ आगे, फिर भी एक बार देख लो। पी एक्स इक्वल टू वापस क्वेश्चन एक बार लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको जीरो को इक्वल लिख दो, पी एक्स इक्वल टू जीरो, ये लिखो पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 5 बराबर में क्या है जीरो, बराबर फिर जीरो का जीरो एज इट इज, इसको भेजो उधर, तो एक्स बराबर कितना आया -5। तो ये जो वैल्यू आई है इसी को मैं क्या बोलता हूँ, जीरोज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, जीरो। तो क्या लिखोगे कि एक्स बराबर -5 इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। अब आपको बोल देना कि जीरोज ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना है, पी एक्स था इसको जीरो को इक्वल करो, पी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस 5 लिख दी बराबर, तो ये बराबर जीरो जीरो। अब x को अकेला करो, अकेला कैसे करते हैं, पक्षांतरण या फिर ट्रांसपोंडिंग करके। तो 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, x अकेला हो गया। अब ये x की जो वैल्यू आई है यही इसका क्या है, शून्यक या फिर जीरोज है। ओके, ये क्वेश्चन और देख लो। जैसे लिखा है कि पी एक्स इक्वस टू सी एक्स प्लस डी, इसका अब तुमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो क्या करोगे, सिंपल इसका जीरोज निकालना, ठीक है। बोल दिया कि भाई फाइंड जीरोज, मतलब शून्य ज्ञात करो। तो क्या करोगे, पहले क्वेश्चन वापस लिखो, पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टी। फिर मैंने क्या बोला कि जीरोज जब भी निकालने को बोले तो क्या करोगे, इसको जीरो को इक्वल करो, तो ये जीरो को इक्वल कर दिया। अब पी एक्स का मान कितना है, पी एक्स की जगह क्या लिखोगे, सी एक्स प्लस डी, बराबर है तो बराबर, जीरो है तो जीरो। फिर एक्स को क्या करना, अकेला, तो एक्स अभी अकेला नहीं हुआ है, डी पड़ा है, इसको पहले भेजो उधर। तो सी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का डी। अभी भी एक्स अकेला है क्या, नहीं है, तो एक्स क्या करेगा, सी को लात मारेगा, जब लात मारेगा तो गिरेगा, कहाँ गिरेगा, इस डी के नीचे जाके। तो एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -d/c। ये जो वैल्यू आई है यही क्या है अपना, जीरोज या फिर शून्यक, ठीक है। यही अपना क्या है, जीरोज या फिर शून्यक। ओके, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा कि किसी पॉलिनोमियल की किसी नंबर पे वैल्यू निकालनी हो, मान निकालने हो, तो वो कैसे निकालते हैं वो अपन ने सीखा। फिर अपन ने क्या सीखा कि जीरोज है अगर कोई पॉलिनोमियल का तो वो अपन कैसे चेक करते हैं, वो अपन ने सीखा। और थर्ड पार्ट अपन ने क्या सीखा कि जीरोज कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे, चेक करना तो आ गया, अब निकालना हो तो वो चीज़ अपन कैसे निकालते हैं, ये अपन ने आज सीख लिया। ओके, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करनी है आपको। ओके, एक्सरसाइज 2.2 कर लेना, और अगर डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ओके, तो होमवर्क कर लेना और रिवीजन करते रहना, ठीक है। जब रिवीजन करोगे तो फिर सही रहेगा, नहीं तो फिर पिछला भूल जाओगे, पिछला अगर भूल गए तो फिर जैसे एग्ज़ाम आएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, थैंक यू।